हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे सरकारी रोजगार समाचार के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राज आदित्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के भारत की प्रथम महिला आदिवासी जो अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनकी जीत के लिए। और सरकारी रोजगार समाचार के पूरी टीम की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज हम उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। 15वीं राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाई बधाई है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, क्योंकि उन्होंने गुरुवार को तीसरे दौर की मतगणना के बाद आधे अंक को पार कर लिया। द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने की तैयारी के साथ साथ सोशल मीडिया पर बधाई वाले ट्वीट्स आने लगे थे। राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों के भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची है। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत का परिणाम है। इसी क्रम में हम जानते हैं कि उनके भारत के राष्ट्रपति बनने तक का संघर्षपूर्ण जीवन कैसा रहा, कैसे वो इस पद तक पहुंचे गरिमापूर्ण। तो आसान नहीं रहा द्रौपदी मुर्मू के लिए अवैधापोसी गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष पथ पर बिना विचलित हुए मुर्मू आगे बढ़ती रही और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची हैं। इस रिपोर्ट में जानिए कैसा रहा उनका सफर। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय महिला है जो इस शीर्ष पद पर पहुंची हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही मुर्मू ओडिशा के सुदूर जनजातीय इलाकों से आती है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव वैदापोसी से निकलकर दिल्ली के रायसीना हिल्स के शिखर तक पहुंचना मुर्मू के लिए आसान नहीं था। उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष पथ पर बिना विचलित हुए मुर्मू आगे बढ़ती रही और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची हैं। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के एक जनजातीय परिवार के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर शहर भेजा गया। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन किसी तरह मुर्मू ने अपनी पढ़ाई की पूरी की। ग्रेजुएट होने के बाद मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करी। बाद में उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायिका यानी कि क्लर्क के पद पर भी नौकरी किया। वर्ष 1997 में शिक्षिका की भूमिका छोड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 1997 में रायरंगपुर नामक ग्राम नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। बाद में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन विजद भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का दायित्व संभाला। वर्ष 2000 में उन्होंने ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री का भी दायित्व निभाया। वर्ष 2006 में मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्ष 2009 में वो रायरंगपुर में भाजपा के टिकट पर पुनः विधायक बनी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद वर्ष 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल के बाद भी मुर्मू राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहीं। मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुई थी। इनकी 3 संतानें थीं, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुर्मू ने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार कैसे बने और इसके पीछे का क्या वजह है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम आना इतना आसान नहीं था। भाजपा एनडीए की कार्यशैली है जो किसी को क्योंकि जमीन से जुड़े लोगों को अर्थ तक पहुंचा सकती है।
शायद यही वजह रही कि पिछले 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद जी को आगे किया गया और अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आगे किया गया है। 15वीं राष्ट्रपति वो बन चुकी हैं। इनकी कार्य, उनकी सादगी, जीवन जिंदगी के मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इसने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में इनका नाम आगे किया। विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने मिलकर सपा के समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष के राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था, जो कि चुनाव बड़े ही अंतरों से हार चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा था उनका स्ट्रगल और कैरियर क्या है उनका, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही वो भाजपा की आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। रोचक तथ्य, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल पद का संभालने वाली पहली महिला है और किसी भारतीय राज्य की पूर्णकालीन राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। अगर वह जी जाती और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बन चुकी है और उनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है जीत का। स्ट्रगल, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा और रोल क्या था पॉलिटिकल में, उपलब्धियां क्या हैं और उनका क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग की गई है। जानिए किसकी आवाज सुनकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। द्रौपदी मुर्मू को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। वो जुलाई 25 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने गुरुवार रात द्रौपदी मुर्मू के विजय होने की आधिकारिक घोषणा की। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव ऐतिहासिक रहा। पहली बार वनवासी समाज की कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। वही विपक्ष के पास अपना खुद का मजबूत चेहरा नहीं था जिसे वह राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारता। विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा। इस चुनाव में 17 सांसदों और 102 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 70% मत मिले। असम, छत्तीसगढ़ और एमपी समेत कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव ने विपक्षी दलों के अंदर की दरार को पूरी तरह से उजागर कर दिया। अब इस बात की चर्चा है कि इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई और किसकी अपील पर की गई। कांग्रेस और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनाव से पहले अपने खास अपील की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि वोट डालने वाले सभी सदस्यों से अपील है कि वे अंत आत्मा की आवाज सुने। राजनीतिक गलियारे समेत सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि सदस्यों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने भारत की भावना का सम्मान किया। कांग्रेस, सपा और एनसीपी के सदस्यों ने भी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। यशवंत सिन्हा की अपील पर उन पर ही विपरीत असर डाल दिया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते ही
बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुर्मू को बधाई दी और उन्होंने सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर जाकर द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया था। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के मतगणना में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और पंजाब के कुल 1333 वैध मत थे, जिनका मूल्य 1,65,614 64 है। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 812 मत प्राप्त हुए और यशवंत सिन्हा को 521 मत मिले। इससे पहले दूसरे चरण की मतगणना के पहले 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णानुकुल में अनुगणना की गई, जिसमें कुल 1138 वैध मत थे और उनका कुल मूल्य 1,49,575 है। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले, जिनकी कीमत 1,05,299 और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिसकी कीमत 44,276 है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने में जुट गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम उमड़ आया था और पूरा देश में खुशी की लहर थी और सारे इसको सेलिब्रेट करने में लगे हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर लोक कलाकार ढोल मंजीरों के थाप पर थिरक रहे हैं। प्रधान भी इन कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। उधर चाणक्यपुरी इलाके में स्थित मुर्मू के आवास पर उनके स्वागत और बधाई की तैयारियों को पूरा कर लिया गया। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको बधाई दी। जेपी नड्डा ने भी गुलदस्ता देकर निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी और जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने सबने उनको बधाई दिया और ये सिलसिला लगातार आज भी चलता आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर लोक कलाकार ढोल मंजीरों के साथ थिरकी ले रहे थे और वो अपने ही क्षेत्रीय लोकगीत के साथ उनको बधाई दे रहे थे। राज महासचिव पीसी मोदी के मुताबिक दूसरे और पहले दौर के 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णाकुल की गणना की गई है। इसमें कुल 1138 वैध मत थे और जिनका कुल मूल्य 1,49,575 है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि शपथ समारोह क्या है इसका। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में सुश्री मुर्मू को पद की शपथ दिलाएंगे। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। वो भारत की पहली राष्ट्रपति है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। 1997 में सुश्री मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। उन्होंने 2000 से 2009 तक 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को श्री मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहे। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली आदिवासी महिला भी थी। हम्म प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और सभी भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है।
एक विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, वो तभी कानून बन सकता है जब वो राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है। सीमाओं के अधीन भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करने की शक्ति है, जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हो। राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को संसद में वापस भेजने की शक्ति होती है, जब तक कि वो धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक न हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त कार्य शक्ति में देश की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। संसद राष्ट्रपति को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है यदि वह उचित समझे, और इन शक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों को और अधिक प्रत्यायोजित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का और कर्तव्यों की नियुक्ति। राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति और जिम्मेदारियां हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के लिए नियुक्त प्राधिकारी है और उनके पास राज्यपाल को बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है, जिसने अपने कृत्यों में संविधान का उल्लंघन किया है। इसके अलावा भी पदों के अलावा राष्ट्रपति के पास कई पदों की नियुक्ति की शक्ति होती है, जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईएफएस और आईपीएस भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल आदि जैसे अन्य देशों के राजदूत भी शामिल हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ होती है, वे सभी भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति समाप्त करने की भी शक्ति होती है। किसी भी विदेशी देश के साथ सभी संधियों पर भारत के राष्ट्रपति के नाम का हस्ताक्षर किए जाते हैं, और इनके पास क्षमा करने की भी शक्ति होती है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के पास समाधान देने की शक्ति है यदि अपराध के लिए सजा एक सैन्य अदालत द्वारा दिए गए संघीय कानून के खिलाफ अपराध है, या सजा मौत ही क्यों न हो, उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। अब तो ये हमारे राष्ट्रपति की पूरा कहानी डिटेल है, और हम आशा करते हैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारियाँ मिल पाई होंगी। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई जानकारियाँ आती हैं सीधे आप तक पहुंच सके। और अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसके बाद आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।